सवाल नंबर 3, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए इसमें 4 आपको सवाल दिया हुआ है और इन सभी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए x + 15 गुना x - 8 है, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। पहले तो इसको हम तुलना करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये किस सर्वसमीका पे आधारित है। तो देखिए x है तो यहाँ लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे a होता है तो a लिखेंगे। फिर देखिए x माइनस, यहाँ पे क्या होता है b होता है, तो देखिए x + a गुना x - b, और इतना बराबर हम आपको एक फार्मूला बताए हैं। यहाँ देखिए कि अगर x + a और गुना x - b हो तो इतना बराबर होता है x² प्लस a - b गुना x - ab। तो इतना बराबर होता है, देखिए x² प्लस a - b गुना x और माइनस ab। ठीक है, तो इसी सूत्र पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो ये चेक किया जाता है कि जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ये किस सर्वसमीका पे आधारित है। तो जब इसको हम गौर से देखें तो पता चला कि ये x + a गुना x - b इस सर्वसमीका पे ये आधारित है और इतना बराबर इतना होता है, ये हमको पता है। तो इसी पे इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ लिखिएगा कि चूँकि x + 15 गुना x - 8 को x + a गुना x - b, देखिए माइनस है तो -b लिख दिए। ठीक है, से तुलना करने पर, तुलना लिख लीजिएगा यहाँ पे, करने पर, तो देखिए x बराबर तो x दिया हुआ है, फिर देखिए a बराबर कितना है, तो a बराबर है 15 और b बराबर 8 है तो 8 लिखे। अब कहिएगा कि -8 है, तो नहीं, माइनस नहीं, देखिए माइनस है तो माइनस और b की जगह पे 8 है तो b बराबर 8 लिखे। ठीक है, अब इतना बराबर क्या होता है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे कि चूँकि x + a इंटू x - b बराबर होता है x² प्लस a - b गुना x ab। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है। आप इसको इसके साथ गुना करिएगा, आपको गुणनफल पता है कि गुना कैसे किया जाता है, तो जब आप इसको गुना करिएगा तो देखिए इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए कि इतना बराबर इतना होता है। अब देखिए इसका गुना करना है। ठीक है, x + 15 गुना x - 8 ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इतना बराबर क्या होगा, पहले देखिए x² है तो यहाँ भी x है तो x² होगा, प्लस a - b होता है तो a की जगह पे 15 है माइनस और b की जगह पे 8 है, तो 15 - 8 x है तो यहाँ x लिखेंगे। देखिए इसमें चर क्या है, x है तो x लिख दिए, माइनस ab, तो a का मान 15 और b का मान 8, तो 15 गुना 8 x² प्लस 15 में से 8 घटा देंगे तो 7, x गुना में है तो गुना में x लिख दिए, माइनस 15 × 8 = 120। तो जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 3 का दूसरा, p + 10 गुना p - 6 ये बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये जो दिया हुआ है बीजीय व्यंजक ये किस सर्वसमीका पे आधारित है। तो यहाँ देखिए x के जगह पे p लिखा हुआ है, प्लस है तो प्लस, a के जगह पर 10 है। ठीक है, फिर देखिए x के जगह पे p है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, b की जगह पे 6 है, यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इस सर्वसमीका पे ये आधारित है, x + a गुना x - b पर ये आधारित है और इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, तो इसी पर देखिए x की जगह पे p है तो यहाँ पे x की जगह पे p लिखेंगे, a b का भी मान आपको दिया हुआ है तो इसमें भर के इसका गुणनफल हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि p + 10 गुना p - 6 को x + a
गुना एक्स माइनस बी से गुना करने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पर। तो देखिए x बराबर क्या है, तो जब इसको हम इतना से तुलना कर रहे हैं तो x के जगह पे देखिए p लिखा हुआ है, a के स्थान पे 10 लिखा हुआ है और b के स्थान पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। -6 मत लिखिएगा, देखिए माइनस है तो माइनस है, b के जगह पे 6 है तो 6 लिख लिए, ठीक है। अब इतना बराबर क्या होता है उसको लिखिए, तो लिखिएगा कि चूँकि x प्लस a गुना x माइनस बी इतना बराबर होता है x का घात 2 प्लस a माइनस बी गुना x और माइनस ए बी, इतना बराबर इतना होता है, इसको हम लिख लिए। अब देखिए इसको गुना करके इसका गुणनफल लिखना है, ठीक है। तो p प्लस 10 गुना p माइनस 6, तो देखिए यहाँ पे x है तो x का घात 2 लिखा है, यहाँ p है तो हम लिखेंगे p का घात 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको p लिखना होगा, क्योंकि x के जगह पे p यहाँ दिया हुआ है। तो x का घात 2 तो x की जगह पे हम p लिख दिए, p का घात 2 कर दिए, प्लस a माइनस b है तो a के जगह पे 10 है और b के जगह पे 6 है, तो 10 में से 6 हम घटा देंगे और x है तो x के जगह पे p लिखेंगे, क्योंकि देखिए x बराबर क्या है p है, x की जगह पे p दिया हुआ है माइनस ए बी, a 10 है और b 6 है, तो 10 को गुना कर देंगे 6 से। देखिए पी स्क्वायर प्लस 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, p है तो p माइनस 10 छक 60, तो इसको हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया है, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 3 का तीसरा, इसमें आपको बीजीय व्यंजक दिया हुआ है x का घात 2 प्लस 3 गुना x का घात 2 माइनस 5 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ये किस सर्वसमीका पर आधारित है। हम आपको अभी 4 सर्वसमीका बताए हैं, ठीक है। तो आप पता करिए कि ये जो दिया हुआ है उन चारों सर्वसमीका में से किस पर आधारित है। तो देखिए इसको हम मानते हैं x, ठीक है। अब इसके जगह पे x के जगह पे कुछ भी रहे उससे दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे x होता है, तो देखिए x प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, a के जगह पे 3 है, फिर देखिए x के जगह पे x का घात 2 है, माइनस है तो माइनस यहाँ भी है, b के जगह पे 5 है, यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है वो इस सर्वसमीका पर आधारित है, x प्लस ए गुना x माइनस बी, इसी रूप में ये लिखा हुआ है और इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि x प्लस ए गुना x माइनस बी बराबर x का घात 2 प्लस a माइनस बी गुना x माइनस ए बी होता है। तो इसको हम इसी पे लिख करके और सोल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि चूँकि x का घात 2 प्लस 3 गुना x का घात 2 माइनस 5 को x प्लस ए गुना x माइनस बी से तुलना करने पर, ठीक है, इसको इससे हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए x बराबर क्या है, तो x के जगह पे दिया हुआ है x का घात 2, फिर a बराबर, तो देखिए a के जगह पे 3 दिया है, b बराबर, तो b के जगह पे 5 है, तो x के जगह पे x स्क्वायर है, देखिए x स्क्वायर, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 5। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इतना बराबर क्या होता है। तो देखिए x प्लस ए को जब x माइनस बी से गुना किया जाता है तो गुणनफल आता है x का घात 2 प्लस a माइनस बी गुना x माइनस ए बी, ठीक है। इतना बराबर इतना होता है, ये सूत्र है। अब देखिए इसको लिखेंगे x का घात 2 प्लस 3 गुना x का घात 2 माइनस 5। तो देखिए x का घात 2 होता है तो x के जगह पे क्या है, देखिए x के जगह पे है
एक्स का घात 2, तो एक्स का घात 2 और इसका हम वर्ग करेंगे। देखिए इसका वर्ग है और एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग, प्लस है तो प्लस, ए में से बी घटा देंगे। देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो 3 में से घटाना है किसको, 5 को। ए क्या है 3 और बी क्या है 5 है, तो देखिए ए माइनस बी एक्स, तो एक्स के जगह पे एक्स का घात 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का घात 2 माइनस ए बी, ए और बी को गुना करना है, तो 3 को 5 से गुना कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग है तो इसका मतलब इसको 2 बार गुना करना होगा। तो जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो देखिए आधार दोनों का समान है, तो आधार लिख दिए और दोनों के घात को हम जोड़ देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो होगा एक्स का घात 4 प्लस, देखिए 3 में से तो 5 नहीं घटेगा, लेकिन 5 में से 3 हम घटा देंगे तो 2 बचेगा, लेकिन देखिए वैल्यू किसका ज़्यादा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। इतना है और साथ में क्या है, एक्स का घात 2 है माइनस 3 बचे 15, एक्स का घात 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो ये आपका उत्तर हो गया। जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 का 4, इसमें ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनफल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये बीजीय व्यंजक इस सर्व समीकरण पे आधारित है। देखिए एक्स प्लस ए गुना एक्स माइनस बी, एक्स के जगह पे यहाँ एम दे दिया है, ठीक है, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, ए के स्थान पे 3/2 है, फिर देखिए एक्स के जगह पे एम है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, बी के जगह पे 2/3 है, यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक है इस सर्व समीकरण पे आधारित है और इतना बराबर इतना होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे कि जो सूत्र है, तो देखिए एक्स के जगह पे हम एम रखेंगे, ए के जगह पे 3/2 रखेंगे और बी के जगह पे 2/3 रखेंगे, रख करके और इसका जो मान आएगा वही इसका गुणनफल होगा, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 3 का 4, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको तुलना करेंगे। देखिए लिखेंगे कि m प्लस 3/2 गुना m माइनस 2/3 को x प्लस a गुना x माइनस b से तुलना करने पर ठीक है। देखिए जब इसको हम इसी से तुलना कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, देखिए x की जगह पे क्या है m है, यानी कि x बराबर m दिया हुआ है, a बराबर देखिए a बराबर है 3/2, ठीक है, और b बराबर देखिए b बराबर 2/3 है। x प्लस a गुना x माइनस b, तो x की जगह पे m, a की जगह पे 3/2, b की जगह पे 2/3 लिख लिए। अब देखिए इतना बराबर क्या होता है, इसको पहले लिखिए, तो x प्लस a गुना x माइनस b इतना बराबर होता है x का घात 2 प्लस a माइनस b गुना x माइनस ए बी, इतना बराबर इतना होता है। अब देखिए लिखेंगे कि m प्लस 3/2 गुना m माइनस 2/3, ये जो लिखा हुआ है इसी के रूप में लिखा हुआ है। इतना बराबर देखिए x का घात 2 होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी चर रहेगा उसका हमको घात 2 करना होगा। तो देखिए यहाँ पे m चर है तो यहाँ लिखेंगे m का घात 2 प्लस a में से b घटा देना है, तो a देखिए 3/2 है, इसमें घटा देंगे 2/3, x है और यहाँ पे x की जगह पे m है तो यहाँ m लिखेंगे माइनस ए बी, यानी कि इसको गुना करना होगा, तो 3/2 को 2/3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको सरल करिए, देखिए m का घात 2 प्लस इसमें इसको घटाना है, यानी कि इसको भिन्न का घटाव हमें निकालना होगा। तो देखिए 3/2 में घटाएंगे 2/3,
3। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा। 6 को 2 से भागा देंगे, 3 बार में कटेगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 माइनस है। 6 को 3 से भागा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। 9 में से 4 घटा देंगे 5 और बटा में 6। तो जब इसका भिन्न का घटाव हम निकाले तो 5/6 आया। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 5/6, और देखिए इसके साथ गुना में m है तो यहाँ पे m लिखेंगे, माइनस 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, दोनों में गुना करना है तो ऊपर नीचे कट गया तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1, यानी कि इसका गुणनफल इतना होगा, यही उत्तर है।